हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कई रूल्स बताए थे। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री को चेंज करना सीखेंगे। हाउ टू चेंज 1 डिग्री इनटू अनदर डिग्री। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, पहली डिग्री को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरे को कंपैरेटिव डिग्री और तीसरे को क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तीनों डिग्री जो होती हैं उनको पहचानने का एक तरीका होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे? तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो एज और एज के बीच में, दो शब्दों के बीच में, एज और एज के बीच में आएगी और इनके एज के बीच में एक एडजेक्टिव होता है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि किसी सेंटेंस में एज और एज आया है और साथ में क्या है, एक एडजेक्टिव, कोई विशेषता आई है, तो वो डिग्री कौन सी होगी? पॉजिटिव डिग्री। और सेंटेंस कौन सा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री ही रहेगा, लेकिन अगर निगेटिव में रहेगा तो उसमें सो आएगा और क्या आएगा? एज आएगा। तो जब सो और एज के बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाए तो हम लोग जान जाएंगे कि ये कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। और सेंटेंस कौन सा हो सकता है? निगेटिव सेंटेंस। हालांकि आज बहुत सारी किताबों में निगेटिव सेंटेंस में भी एज का यूज होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एज का प्रयोग या फिर सो एज का प्रयोग इंटरचेंज होते रहते हैं। तो उसको बहुत ये बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिग्री को पहचानने का तरीका है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड डिग्री होती है, उसको हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सेंटेंस में ई आर आएगा। क्या आएगा? ई आर प्लस देन। सबसे बड़ी पहचान कि ई आर प्लस देन आ जाएगा। जैसे आई एम अ बेटर बॉय, आई एम अ बेटर बॉय, या फिर आई एम अ बेटर टीचर। बेटर, बेटर में देख रहे हैं आप लोग, बेटर शब्द आ रहा है, सॉरी, बेटर के बाद हमको देन लाना पड़ेगा। एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस आप लोगों को दिखा दें हम लोग। जैसे लिख दिया जाए, शी इज बेटर देन हर सिस्टर। सिस्टर है, शी इज बेटर देन हर सिस्टर। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ई आर आया है प्लस क्या आ गया है? देन। तो हम लोग पहचान जाएंगे कि ई आर और देन आ रहा है, तो ये सेंटेंस कैसा है? कंपैरेटिव डिग्री का है। इसके बाद एक और डिग्री बची जिसको हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या आती है? इसमें द आता है प्लस ई एस टी आता है। द प्लस ई एस टी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे, ही इज द बेस्ट, he is the best player, he is the best player। तो देख रहे हैं आपको यहाँ पे द आया है प्लस इसके बाद क्या आया है? ई एस टी। तो हम द प्लस ई एस टी जैसे देखेंगे हम लोग डिग्री जान जाएंगे कौन सा है? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तो हो गई कॉमन जानकारी डिग्री के बारे में, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने बोला कि द प्लस ई एस टी से डिग्री बनता है या सुपरलेटिव डिग्री, या फिर आर वन ऑफ द प्लस ई एस टी। यानी जैसे गांधी जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, तो हम लोग क्या करें? गांधी जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ई एस टी आ जा रहा है ग्रेटेस्ट में और वन ऑफ द आएगा तो भी हम लोग जान जाएंगे ये डिग्री कौन सा है? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तो डिग्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां होगी, कॉमन जानकारी होगी। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं रूल्स पे कि कैसे एक डिग्री को हम लोग दूसरे डिग्री में चेंज करेंगे। हमको पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदलना पड़ सकता है या फिर सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलना सकता है। यानी तीनों डिग्रीज को एक दूसरे में हमको क्या करना होता है? बदलना होता है। तो कैसे बदलेंगे हम लोग? इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला रूल्स लिखा है और ये पहला रूल्स हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला रूल्स क्या कहता है। पहला रूल्स कहता है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलते समय निम्न रूल है। निम्न रूल है, यहाँ नीचे रूल्स लिखा गया है। तो रूल्स ये कहता है कि पॉजिटिव का अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव डिग्री हो
और सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव हो, तो उसको चेंज जब करेंगे तो वो हमेशा चेंज होगा किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होगा। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, और ठीक इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कौन सा हो, नेगेटिव में हो, तो उसको जब भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम इसमें चेंज करेंगे कंपैरेटिव के अफर्मेटिव में। ये तो बात क्लियर होगी, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि मैंने एरो जो लगाया है दोनों तरफ लगाया है। दोनों तरफ लगाने का ये मतलब होता है कि अगर ये चीज हमारे पास आ जा रही है तो हम इसको इसमें बदलेंगे। लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको क्या दे दे, कंपैरेटिव दे दे और कहे कि आप क्या बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, तो फिर हम ये रूल्स फॉलो करेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव में है, और उसको कह रहा है कि आप उसका पॉजिटिव बनाइए, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो हम लोग किसमें बनाएंगे, पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव कंपैरेटिव डिग्री किसमें है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, बदलेगा किसमें, पॉजिटिव के नेगेटिव में। ठीक इसी तरह ऐसे अगर हमारे एग्जाम में कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, ठीक है, और वो नेगेटिव में है, तो उसको जब भी चेंज करेंगे हम लोग किसमें चेंज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे और पॉजिटिव डिग्री होगा, या फिर पॉजिटिव डिग्री का क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊपर का हम मिटा देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं कह दूं आई एम एज ऑनेस्ट एज दे। तो अब सबसे पहला काम आपके एग्जाम में ऐसे दे देगा, आपके एग्जाम में दे देगा कि एक सेंटेंस दे देगा कि आई एम एज ऑनेस्ट एज दे, और बाद में आपको ब्रैकेट में देगा चेंज इनटू कंपैरेटिव, चेंज इनटू कंपैरेटिव, शॉर्ट में लिख दिया है चेंज इनटू कंपैरेटिव। आपको बोलेगा कंपैरेटिव में बदलिए, तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि ये डिग्री कौन सा है, तो देखेंगे एज और एज के बीच में आ रहा है, तो एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री आ रही है, पॉजिटिव डिग्री। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे ये सेंटेंस कैसा है, तो देख रहे हैं इसमें नॉट कहीं नहीं आया है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। कंडीशन कौन सी आ गई, ये पॉजिटिव डिग्री का क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी अब इसको अगर हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो कंपैरेटिव सेंटेंस किसमें चला जाएगा, नेगेटिव में। अब बदलेंगे तो जब भी हम किसी डिग्री को बदलते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव डिग्री को अगर हम कंपैरेटिव में बदलते हैं तो पहले वाला कर्ता बाद में चला जाता है और बाद वाला कर्ता पहले चला आता है। तो सबसे पहले जो देखिए यहाँ पे आई है, तो आई को इधर ले जाएंगे और दे को कहाँ उठाएंगे, ले आएंगे पहले। तो अब चेंज करेंगे, ये पीओ है, इसको हमको बदलना है सीओ, यानी पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव बदलेगा, तो सबसे पहले दे लिखेंगे, तो दे हो जाएगा। जैसे आई के साथ एम लगता है वैसे दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। ठीक, दे आर। अब चूंकि हमको किसमें बदलना है, कंपैरेटिव नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव किसमें जाएगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव के लिए हम लोग सेंटेंस में क्या लगाते हैं, नॉट लगाएंगे, तो दे आर नॉट। अब यहाँ पे देख रहे हैं एज ऑनेस्ट एज, ये पूरा जो है ये पॉजिटिव डिग्री है। अब हमको पॉजिटिव डिग्री को इसमें बदलना होता है कंपैरेटिव में, तो मैंने बोला था ई आर लगा करके पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री मिलता है। तो अगर ऑनेस्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, ठीक, ई आर लगाएंगे तो ऑनेस्टर हो जाएगा। जबकि अगर बड़े वर्ड होते हैं, चलिए यहाँ पे ऑनेस्ट से आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, दूसरा सेंटेंस हम इसी में जगह दूसरी डिग्री क्या देते हैं, क्लेवर। क्लेवर का मतलब चार। अब देखिए अगर हम लोग क्लेवर को कंपैरेटिव कर देंगे, तो मैंने बोला था कंपैरेटिव होता है ई आर प्लस देन से बनता है। किससे बनता है, ई आर प्लस देन। तो यहाँ पे एज क्लेवर एज को हटाएंगे, इसी में ई आर जोड़ देंगे, तो क्या जो हो जाएगा, क्लेवर देन। क्लेवर देन के बाद कुछ बचा नहीं, तो ये वाला सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, उधर। क्या हो जाएगा, आई। क्लेवर देन आई, तो दे आर नॉट क्लेवर देन आई। तो देखा आप लोगों ने, ये डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, चेंज किसमें होगा, कंपैरेटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंस में। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग।
एक एग्जांपल देखते हैं। मोनिका इज स्मार्टर देन हेमा। मोनिका इज स्मार्टर देन हेमा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्रैकेट में आपको दे देगा कि आप इसको बदलिए फॉर्चून, इसमें बदलिए फॉर्चून। तो देखेंगे आप लोग सबसे पहले ये डिग्री कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे ई आर प्लस देन। ई आर प्लस देन कॉम्परेटिव डिग्री में आता है, तो ढूंढेंगे हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री कहाँ है। तो देख रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री यहाँ है और यहाँ है। तो देखेंगे कौन सी कंडीशन वाला है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है कि नेगेटिव का। तो हम लोग देख रहे हैं ये सेंटेंस पे नॉट कहीं नहीं आया है, यानी सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। अब जानते हैं हम लोग कि अगर कॉम्परेटिव का क्या होगा, अफर्मेटिव, तो वो चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव में। अब हम लोग बदलेंगे, फिर रूल्स वही रहेगा कि जो सेंटेंस जो शब्द यहाँ आया है उसको पहले लाएंगे, पहले वाले को बाद में लाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग इस बार, हेमा, इच की जगह इच ही रहेगा, चूंकि ये अफर्मेटिव में है तो ये किसमें हो जाएगा, नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, हेमा इज नॉट। अब देख रहे हैं पॉजिटिव डिग्री का जो नेगेटिव होता है सो एज से बनता है, किससे बनता है, सो और एज से। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेमा इज नॉट सो स्मार्टर। स्मार्टर में से ई आर हटा देंगे तो पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्मार्ट, है ना, एज। हेमा इज नॉट सो स्मार्ट एज के बाद दूसरा सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोनिका। तो ये डिग्री कौन सी हुई, सॉरी यहाँ पे भी ध्यान से लीजिएगा कि यहाँ पे ऊपर वाला क्या है, सीयू है, और नीचे वाला क्या हो गया, पीयू। तो बात समझ में आ गई कि चाहे अगर इस कंडीशन में रहेगा सेंटेंस तो हम इस कंडीशन में बदलेंगे, अगर इस कंडीशन में रहेगा तो सेंटेंस को हम लोग उस कंडीशन में बदलेंगे। इस डबल एरो यानी दोनों तरफ एरो का मतलब यही है कि अगर इधर पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव आया तो कॉम्परेटिव का नेगेटिव में जाएगा, जबकि अगर एग्जाम में कॉम्परेटिव का नेगेटिव आएगा ठीक इसका उल्टा पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे मान लो पॉजिटिव डिग्री दिया है, दे दे you are not so wise as your father, ठीक। अब देखिए ये यू और नॉट सो वाइज, नॉट के बाद सो और एज आया है, देख रहे हैं यानी नेगेटिव है, सो एज आया है, यानी ये 40 डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस है। मान लो इसको बदलने के लिए जब भी पूछेगा तो कहेगा इसमें बदलिए कॉम्परेटिव, इसमें बदलिए कॉम्परेटिव में बदलिए। तो कॉम्परेटिव में जब भी बदलने के लिए कहेगा तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव का क्या है, नेगेटिव। कंडीशन देखेंगे हम लोग, देख रहे हैं ये वाली कंडीशन है, पॉजिटिव का क्या है, नेगेटिव है, यहाँ आपको दिया गया है, बदलना किसमें है, होगा आपको कॉम्परेटिव के अफर्मेटिव में। तो अब बदलेंगे, फिर वही बात आएगी जो इधर का सब्जेक्ट है इधर आ जाएगा और इधर वाला उधर चला जाएगा। तो उधर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, योर फादर, लिखेंगे योर फादर। अब यू के साथ आर, फादर के साथ इज, योर फादर इज। अब देखो यहाँ पे नॉट है, जबकि इधर कॉम्परेटिव बदलेगा तो नॉट हट जाएगा क्योंकि सेंटेंस क्या बदल जा रहा है, अफर्मेटिव। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, योर फादर इज। अब वाइज को हम लोग कॉम्परेटिव में बदलेंगे, तो मैंने बोला था कॉम्परेटिव किससे आता है, ई आर प्लस देन से। तो वाइज में ई आर है तो क्या हो जाएगा, वाइजर देन, इसके बाद देन के बाद दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा यू। तो देखा स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव में बदल सकते हैं। ये इसका पहला रूल्स था, इंपॉर्टेंट रूल्स था। अब इसके बाद हम लोग दूसरे रूल्स में चलते हैं।
ठीक है। स्टूडेंट्स, डिग्री का जो दूसरा रूल्स है वो क्या कहता है, यदि सुपरलेटिव डिग्री द प्लस ईएसटी से स्टार्ट हो, सुपरलेटिव डिग्री किससे शुरू हो, द प्लस ईएसटी से स्टार्ट हो, तो उसका पॉजिटिव बनाते समय, तो उसका पॉजिटिव किससे बनता है, नो अदर से तथा कंपैरेटिव मेनी अदर से बनेगा। दो चीज याद रखना है कि अगर पॉजिटिव डिग्री किससे सॉरी सुपरलेटिव डिग्री द प्लस ईएसटी से प्रारंभ हो रही है तो उसका पॉजिटिव डिग्री नो अदर से बनेगा और उसका कंपैरेटिव डिग्री किससे बनेगा, मेनी अदर से बनेगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अब हमको क्या करना है, इसको मान लो कह दिया जाए कि इसका क्या बनाइए, पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव डिग्री बनाइए। तो हम पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हम मैंने बताया सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो अदर। क्या लिखेंगे, नो अदर। अब ये आपको पता है कि हमेशा जब डिग्री बनती है तो उधर की चीजें, यानी जब सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो उधर का जो सब्जेक्ट होगा इधर आ जाएगा और इधर वाला सब्जेक्ट उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नो अदर साइंटिस्ट, नो अदर साइंटिस्ट। अब इज है तो इज ही रहेगा, नो अदर साइंटिस्ट इज एज, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव डिग्री किससे बनता है, एज ऐसे बनता है तो हो जाएगा नो अदर साइंटिस्ट इज एज ग्रेट एज। देखिए हो गया ना, नो अदर से स्टार्ट किया गया हम लोग और पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो एज के बीच में ग्रेटेस्ट को हम लोग किससे बना दिए, पॉजिटिव डिग्री में ग्रेट। तो एज ग्रेट एज एपीजे अब्दुल कलाम। तो नो अदर साइंटिस्ट इज एज ग्रेट एज एपीजे अब्दुल कलाम। हो सकता है यही एग्जांपल दिया जाए और इसी को अब्दुल कलाम इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट को कह दे कि आप कंपैरेटिव बोलिए। जब भी कंपैरेटिव बोलते हैं सबसे ध्यान देने वाली बात आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री को जब कंपैरेटिव में बदलते हैं तो उसका पैटर्न सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे डिग्री बदल जाएगी। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, बदल जाएगी और यहाँ पे शब्द क्या लगाना है हमको, मेनी अदर। कैसे बनेगा, जैसे देखिए क्या देगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम इज, अब यहाँ पे द ग्रेटेस्ट है तो हमको किससे बदलना पड़ेगा, ग्रेटर। एपीजे अब्दुल कलाम इज ग्रेटर, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देन, ग्रेटर के बाद देन। अब हमको पता है कि कंपैरेटिव हमको यूज करना है मेनी अदर, तो कर देंगे ग्रेटर देन मेनी अदर साइंटिस्ट, ग्रेटर साइंटिस्ट। तो देख लिया आप लोगों ने, जब भी आपको द प्लस ईएसटी से आए तो द प्लस ईएसटी को हम लोग हमेशा बदलते समय अगर पॉजिटिव बदलना है तो नो अदर में और कंपैरेटिव बदलना है तो इसमें लगाएंगे मेनी अदर। और ध्यान देना है कि मेनी अदर को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ईआर के बाद, जबकि नो अदर को हम लोग सबसे शुरू में लाते हैं, सबसे शुरू में लाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। Mahesh is the best boy in my class. यहाँ इन ऑफ दोनों हो सकता है, बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास या बेस्ट बॉय इन माई क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं ये द प्लस ईएसटी, रूट कौन सा है, द प्लस ईएसटी। अब इसका हमको पूछ सकता है एग्जाम में कि आप इसका क्या बनाइए, कंपैरेटिव बनाइए या पॉजिटिव बनाइए। अगर कंपैरेटिव पूछा, चलिए पहले हम लोग आज इस समय
कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो सेम पैटर्न रहेगा, कोई पैटर्न में बदलाव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, महेश इज। अब इस तक तो सही है, यहाँ द प्लस ईएसटी सुपरलेटिव है, जबकि उसका हम कॉम्पिटिटिव बनाएंगे द प्लस ईएसटी का, तो क्या हो जाएगा, बेटर। बेस्ट का जो होता है वो क्या हो जाता है, बेटर देन के बाद यही बात याद रखना है कि देन के बाद हमको तुरंत कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या लगा है, हमको मेनी है। क्या हो जाएगा, महेश इज बेटर देन मेनी अदर, बाकी बॉय इन द मेनी अदर बॉय इन द। बहुत सिंपल है, बस आप लोग क्या करना है, इसका पैटर्न याद रखना है कि सुपरलेटिव से कॉम्पिटिटिव का जो पैटर्न है वो सेम रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। बाय द वे इसी सेंटेंस को कह रहे हैं इसका पार्टिव बनाइए। तो पार्टिव बनाते समय आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, और पार्टिव मैंने बोला था कि उधर का सेंटेंस उधर वाला जो होता है डिग्री के बाद वाली चीजें पहले आ जाती है। तो बॉय इन माय क्लास को पहले लाएंगे, तो उसके साथ हमको जोड़ना क्या है, नो अदर। तो लिखेंगे नो अदर बॉय इन माय क्लास इज। अब एज ऐसे करना है, एज बेटर का पॉजिटिव क्या होता है, गुड। एज जो नाम है यहाँ पर रहेगा एज। तो देखिए इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग बदलाव कर सकते हैं। हो सकता है, अब आप लोग एक बात याद रखिए कि मैंने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से बताया है, हो सकता है एग्जाम में सुपरलेटिव डिग्री ना देकर के पॉजिटिव डिग्री ये वाला रूप में दे दे, तो इसका क्या बदलने के लिए कहें, इस पॉजिटिव को आप लोग किसमें बदलिए, सुपरलेटिव में। तो हम यही याद रखेंगे कि अगर नो अदर से पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट हुआ है तो इसका हम लोग सुपरलेटिव किससे बनाएंगे, द प्लस ईएसटी से, और इसका कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएंगे, मेनी अदर से बनाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे नो अदर मैन इज एज स्ट्रॉन्ग, नो अदर मैन इज एज स्ट्रॉन्ग as अर्नाल्ड। अर्नाल्ड आप लोग सुने होंगे, ये बॉडी बिल्डर थे, रेसलर थे, बहुत बड़े, अच्छा बहुत बॉडी बिल्डिंग अच्छा किए थे, बहुत मजबूत थे। तो वही कहा जा रहा है नो अदर मैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज अर्नाल्ड, यानी कोई दूसरा व्यक्ति उतना मजबूत नहीं है जितना कि अर्नाल्ड। अब ये देख रहे हैं डिग्री कौन सा है, पॉजिटिव डिग्री है। अब एग्जाम में आपका देगा कि इसका आप बनाइए सुपरलेटिव, तो आप सुपरलेटिव बनाएंगे, मैंने बोला है सुपरलेटिव इसका किससे बनेगा, द प्लस ईएसटी से, और इधर वाला सब्जेक्ट उधर चला जाएगा, और नो अदर पॉजिटिव सुपरलेटिव में होता नहीं है तो उधर ले जाएगा। सबसे पहले वहां से हम किसको लाएंगे, अर्नाल्ड को लाएंगे, क्या जाएगा, अर्नाल्ड इज। अब ये डिग्री को बदलेंगे, एज स्ट्रॉन्ग एज को सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे तो क्या जाएगा, अर्नाल्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। बस हो गया इसका। देखिए अर्नाल्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कोई दूसरा आदमी उतना मजबूत नहीं जितना कि अर्नाल्ड, यानी कि अर्नाल्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, यानी कि अर्नाल्ड सबसे ज्यादा मजबूत आदमी है। अब ये तो सुपरलेटिव का, इसी का कॉम्पिटिटिव बनाना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है, कॉम्पिटिटिव। अर्नाल्ड को सबसे पहले लाएंगे, या ऐसे भी समझ लेंगे कि सुपरलेटिव का और कॉम्पिटिटिव का पैटर्न एक जैसा होता है। तो क्या लिखेंगे, अर्नाल्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, अर्नाल्ड इज स्ट्रॉन्गर। कॉम्पिटिटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन। अब देन के बाद आपको याद रखना है कि अगर नो अदर से पॉजिटिव डिग्री है तो कॉम्पिटिटिव क्या आएगा, मेनी अदर। क्या हो जाएगा, मेनी अदर मैन। बस ये था डिग्री।
का 2 रूल्स, डिग्री का 1 रूल्स और पता है, इसको अगली वीडियो में बता देंगे।